How to fix Android not reading QR code problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिगिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे नॉट रीडिंग क्यूआर कोड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों क्यूआर कोड यहाँ पे रीडिंग नहीं कर पा रहा है तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्योंकि दोस्तों जब भी क्यूआर कोड यहाँ पे रीडिंग नहीं कर पाते तो आप कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके देखना चाहोगे तो काम नहीं करेगा, आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा इशू है आपके मोबाइल पे भी, वीडियो को अंत तक देखें। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखना है। उसके बाद नेटवर्क वगैरह चेक कर ले, मोबाइल पे नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है तो सिस्टम पर जाए। उसके बाद रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करके रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे जाइए। रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड दीजिए, नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कीजिए, नेटवर्क को फिक्स कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जाइए यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन, सी ऑल एप्स पर जाइए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है कैमरा ऑप्शन पे और उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है स्टोरेज एंड कैश, क्लियर स्टोरेज और ओके कर देना है। ओके करने के बाद बैक करना है, सारे परमिशन अलाउ करना है और मोबाइल डेटा वगैरह सब कुछ यहाँ पे अलाउ होना चाहिए। ठीक है, डिसेबल वाईफाई लिखा हुआ है, मैंने इसको अलाउ नहीं किया। अगर अलाउ करते तो डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल डेटा यूजेस भी है तो इसको ऑन करने से भी डेटा यूजेस डिसेबल हो जाएगा। मैंने ऑन कर रखा है तो बैकग्राउंड डेटा भी आपका ऑन होना चाहिए। तो ये सारे सॉल्यूशन आप यहाँ पे फॉलो करें। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल, तो गूगल पे आप जाइए। उसके बाद यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस करना है, स्टोरेज एंड कैश, क्लियर स्टोरेज, क्लियर डेटा और ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको बैक करना है, सारे परमिशन अलाउ करना है, मोबाइल डेटा वगैरह यहाँ पे चेक करना है, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, मोबाइल डेटा वगैरह डिसेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप मोबाइल को रिस्टार्ट करें, चेक करके देखिए। जाइए दोस्तों अपने कैमरा के अंदर पे और यहाँ पे दोस्तों आप सेलेक्ट कीजिए अपना गूगल लेंस। तो गूगल लेंस की मदद से दोस्तों आप यहाँ पे सिंपली इस तरीके से स्कैनिंग कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या होगा, क्यूआर कोड जो है मिल जाएगा। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गूगल लेंस की मदद से ही आप यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप गूगल लेंस को डाउनलोड क्यों नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो गूगल लेंस को डाउनलोड कर ले, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। तो गूगल लेंस यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी क्यूआर कोड को रीड करने की कोशिश करें, स्कैन करने की कोशिश करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूआर कोड अगर रीडिंग कर नहीं पा रहा है आपके मोबाइल तो आप सिंपली इस सॉल्यूशन को फॉलो अप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।